हेलो, मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है और मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी सर्जरी 28 मई को हुई थी और आज मेरा फर्स्ट पीआरपी है। 40 दिन की बात करें तो जितना मैं उम्मीद लेके आया था, शुरुआत में 10-15 दिन तो लगे कि वाह मेरे सारे बाल वापस आ गए। मे बी ये शेडिंग फेज़ है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। 10-15 दिन तक मेरे सारे बाल ऊपर तक निकल रहे थे। अच्छा लग रहा था कि सारे बाल आ गए इतनी जल्दी, फिर गिरना शुरू हो गए और फिर मुझे यहाँ आके पता चला इसको शेडिंग फेज़ कहते हैं। फिर से ये जो गए हैं यहाँ के बाल, ये सब वापस आ जाएंगे, आई होप सो। और मैं सच बताऊँ तो जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही मिला। मुझे लगा था कि बहुत पेन होगा, डर लग रहा था सर्जरी से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पेन तो ज़ीरो था, उससे ज़्यादा तो पीआरपी का ये ब्लड निकालने में पेन हो गया। टिटनेस का इंजेक्शन जितना ही पेन हुआ था, थोड़ा सा बस। मैं 20 या 22 साल का था तब बाल झड़ने शुरू हुए। आई थिंक मेरे पापा दादाजी के तो अभी भी बाल हैं, लेकिन मेरे मैटरनल साइड से मेरे नाना जी वगैरह उन लोग के बाल गए हुए हैं, तो शायद एक रीज़न वो भी रहा हो। और मैं खान पान अच्छा नहीं रखता, मैं मतलब जंक फूड ज़्यादा खाता हूँ, बाहर का सामान ज़्यादा खाता हूँ, शायद ये भी वजह हो। और जिम्मेदारी की वजह से स्ट्रेस, ये 3 मुख्य वजह हो सकती हैं। बाकी अब देखते हैं, मुझे तो लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। अब शुरू में तो पता ही नहीं चल रहा था हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन एक बार शैम्पू किया तो देख रहा हूँ कि खूब ज़्यादा बाल मतलब गिर रहे हैं, वो पानी में बह के जा रहे हैं। डर लग रहा है जैसे मूवीज़ में होता है। अचानक से उस दिन से मैंने नोटिस किया कि सच में बाल झड़ रहे हैं क्या। फिर भी उसके 2-3 महीने बाद तक नहीं पता चल रहा बाल झड़ रहे हैं। इतने घने थे मेरे बाल कि पता ही नहीं चलता था कि गिरे कितने गिरे। फिर जब मतलब 22 साल का हो रहा होगा, उसके बाद से थोड़ा ये पीछे चला गया, ये एकदम ऐसे बराबर था बच्चों के जैसा, फिर वो पीछे चला गया। तब मुझे लगा कि नहीं, प्रॉब्लम है। फिर बहुत सारी मेडिसिन सब लिए, सब नोटिस करने लगे। होम रेमेडी में सब कुछ कर लो, नींबू लगाना, प्याज लगाना, सब कुछ लगा लिया। जब मुझे लगता है एक बार बाल झड़ने जब शुरू हो जाए तो नहीं रुकेंगे। आप जितना ट्राई करना है कर लो, लेकिन अगर लगता है कि नहीं रुक रहे हैं तो जस्ट गो फॉर आई थिंक ट्रांसप्लांट। बहुत सारी जितनी चीज़ें होती हैं ना, हिजामा वगैरह, जितना नाम ले लो, जो भी ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब दवा लगा दिया। वो जो मूवी नहीं बनी थी, वो जितना हीरो ट्राई किया उससे ज़्यादा मैं ट्राई कर चुका हूँ। हेयर पैच तो सोचा, बट मतलब फील नहीं हुआ कि लगाना चाहिए। कि कभी किसी के साथ हूँ, किसी दोस्त के साथ हूँ और पता चल रहा है तेज़ हवा आई और मेरा पैच गिर के पीछे निकल गया, तो वो सब सोच के मुझे लगता था। और उससे स्वेटिंग भी होती है शायद, और इचिंग भी होती है। मुझे ऑलरेडी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो पैचेस मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, तो नहीं यूज़ किया। हेयर ट्रांसप्लांट सोचा कि कुछ नेचुरल लगेगा, भले मतलब कोई अच्छा क्लिनिक मिल जाए तो जो भी ग्रो हुआ है उससे पता चले कि हाँ ये नॉर्मल है, किसी को शायद पता ना चले कि ट्रांसप्लांट कराया है। और घर पे बताया तो वो सब कह रहा कि हाँ करा लो, लेकिन वो लोगों को जब कुछ वीडियोस दिखाएं तो सब लोग डर गए थे, स्पेशली माँ की, मत कराओ बहुत दर्द होगा या फिर पता नहीं तुम मर जाओगे। मम्मी डर गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़ीरो पेन होता है, कुछ नहीं। और मज़ेदार था, मज़ा आ रहा था, मैं खा रहा था, पी रहा था, ट्रांसप्लांट हो रहा था, मज़ेदार चीज़ है। QST इसलिए चूज़ किया कि जो भी रिव्यूज़ देख रहा था तो सब लोग, मुझे पेन का ही मेन डर था। मुझे लग रहा था कि वो निडल उतना बार 5500 ग्राफ्ट लगे मेरे, तो मुझे लगा 5500 बार वो निडल अंदर जाएगा। एक बार बचपन में सुई लगती थी, मैं इतना रोता था, तो इसमें क्या होगा। तो लेकिन सब लोग यहाँ कहते थे कि पेनलेस है, और रिजल्ट्स भी कंपैरेटिवली मुझे ठीक लगे इस क्लिनिक के, और प्राइसेस भी ठीक हैं। अगर इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है तो पैसे इतने लगने चाहिए, तो इसलिए सोचा कि QST के लिए जाते हैं। और भी बहुत सारे क्लिनिक के लिए मैंने पूछा था, मुझे अंदर से फीलिंग है कि यहाँ जाना चाहिए। तो ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने के बाद जब आया तो रेलवे स्टेशन तक एक्साइटमेंट थी, इवन क्लिनिक तक एक्साइटमेंट थी। क्लिनिक में आने के बाद जब मेरे ब्लड निकालना, वो सब थोड़ा सा डर लगने लगा, लेकिन फिर स्टाफ इतना अच्छा है कि सच में ये आर्टिफिशियल अप्रेजल नहीं है, स्टाफ सच में अच्छे हैं, सारे के सारे। OT में गया, मस्त क्लीन, सब साफ़ सुथरा था। सर्जरी शुरू हुई, मुझे लग रहा था कि मतलब वो शुरू में थोड़ा सा इंजेक्शन दिया तो हल्का सा लगा बस पेन, उसके बाद तो ज़ीरो पेन। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब सर्जरी हो रही थी, बीच में डॉक्टर बात कर रहे थे, 5500 ग्राफ्ट लगे और QST टेक्निक से लगा।
जो भी मुझे तरीका बताया गया था, मुझे ये वाली टेक्निक सही लगी, उन्होंने इलेबोरेट जैसे किया था, तो आई फील्ड कि QHD बेटर है। पोस्ट सर्जरी में जो इन्होंने बताया था सब मैंने फॉलो किया कि मतलब स्प्रे करते रहना है, हेवी वेट नहीं उठाना है या ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम नहीं करना है, ऑयली या चिकन नहीं खाना है 1 महीने तक, सब मैंने फॉलो किया। और अल्कोहल सिगरेट लेता नहीं, तो वो सब अवॉइडेड था। फॉलोअप भी ठीक रहा, मुझे जो डाउट था मैं फ़ोन करके पूछता रहा, इन्होंने आंसर देना बताया और फिर PRP बुकिंग में भी हेल्प किया इन्होंने। अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के लिए। थैंक यू QHD। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।